से विवान हैप्पी का अंत करने का प्लान को कैंसिल कर देता है और विवान सोचने लगता है कि मैं बालवीर हूँ और ये मुझे शोभा नहीं देता कि मैं किसी बेगुनाह का अंत करूं, वो भी अपने फायदे के लिए। अगर आज मेरे साथ देबू भैया होते तो ऐसा नहीं करते, इसलिए मुझे भी कोई और रास्ता चुनना होगा। विवान के दिमाग में ये सभी बातें चल ही रहे होते हैं कि तभी विवान के दिमाग में एक आइडिया आता है। विवान अपने शक्तियों के मदद से हैप्पी से संपर्क करता है और विवान हैप्पी से सब कुछ बता देता है कि कैसे वो और शौर्य मिल के बड़े बालवीर को वापस लाने वाले हैं। और जैसे ही हैप्पी को पता चलता है कि उसके अंत से ही बड़ा बालवीर वापस आ सकता है, तभी जो हैप्पी है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और हैप्पी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। हैप्पी को ये भी समझ में नहीं आता है कि विवान कौन है और हैप्पी विवान से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी विवान को याद आता है कि जब शौर्य हैप्पी को बालवीर से वापस आम इंसान बना रहे थे, तब शौर्य ने हैप्पी से उसका सारा शक्तियाँ छीन लिया था। इसके बाद से विवान अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हैप्पी को सारी पुरानी बातें याद दिला देता है। इसके बाद विवान हैप्पी से बोलता है कि मेरे पास एक योजना है जिसके वजह से तुम्हारा अंत भी नहीं होगा और देबू भैया वापस भी आ जाएंगे। इसके बाद से विवान हैप्पी से बोलता है कि मैं दोबारा तुमसे संपर्क करूंगा, तब तक तुम इंतजार करो। इसके बाद विवान बीर लोग चला जाता है। बीर लोग जाने के बाद से विवान शौर्य से बच के पहुंच जाता है पुस्तकालय में। पुस्तकालय में जाने के बाद विवान बालवीर की सारी यादों को ग्रहण करने लगता है ताकि उसे पता चल सके कि बिना किसी के अंत किए हुए बड़े बालवीर को वापस कैसे ला सकते हैं। तभी विवान को बालवीर के यादों से पता चलता है कि जब बालवीर पहली बार वीर लोग आया था, तब शौर्य ने बालवीर को कुछ देर के लिए मार दिया था ताकि तिमनासा को लगे कि बालवीर मर चुका है। इसके बाद से विवान समझ जाता है कि उसे बड़े बालवीर को वापस कैसे लाना है और विवान शौर्य से बचते बचते वापस से हैप्पी से संपर्क कर लेता है। इसके बाद से विवान हैप्पी से बता देता है कि मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा, जिसके वजह से शौर्य को लगेगा कि तुम मर चुके हो और शौर्य बड़े ही आसानी से बड़े बालवीर को वापस से जिंदा कर देंगे। इसके बाद से विवान अपने शक्तियों का प्रयोग करता है और हैप्पी के अंदर से हैप्पी का आत्मा को बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ काल अपने शक्तियों के मदद से ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब देख के काल अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मौका मौका काल से पूछता है कि आप इतना ज्यादा खुश क्यों हैं? और जो काल है वो मौका मौका से बताता है कि अभी तक वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता था। अब आगे आगे देखो क्या होता है और मैं कैसे इन वीर लोग वालों को बर्बाद करता हूँ।